हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने बाइक में गियर लगा सकते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि नए नए बाइक सीखना शुरू किए हैं, या कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि आधा अधूरा बाइक सीखे हुए हैं। उनको ये नहीं पता चल पाता है कि बाइक में गियर कैसे इस्तेमाल किया जाता है, या किस स्पीड में हम कौन से गियर में बाइक चलाएंगे, या कब हमें गियर कम करना है, कब हमें गियर लगाना है, या गियर कैसे कम होता है, कैसे लगता है, न्यूट्रल क्या होता है। ये बहुत सारी समस्याएं होती हैं गियर को लेके जो वो समझ नहीं पाते हैं। या गियर में और भी एक समस्या आती है, जैसे कि मान लीजिए आप गड्ढे में गाड़ी चला रहे हैं, या किसी ऐसे रोड पे गाड़ी चला रहे हैं जहाँ पे पत्थर ज़्यादा है, ऊंच खाल ज़्यादा है, ठीक है, ऊंच नीच है, या ज़्यादा ब्रेकर है, तो वहाँ पे कौन से गियर में हम बाइक चलाएंगे। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको गियर के लेके जितनी भी प्रॉब्लम है वो सबका मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ। यानी कि गियर को लेके ये वीडियो कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो गियर को लेके कोई समस्या आपको इन फ्यूचर नहीं होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि बाइक में गियर का इस्तेमाल कैसे होता है, क्यों होता है और कब होता है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बाइक सीखो को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए। क्योंकि इस चैनल पे मैं बाइक सिखाने से रिलेटेड या बाइक सीखने से रिलेटेड मैं बहुत सारी वीडियो अपलोड करता हूँ, जिसको देख के आप बाइक सीख सकते हैं प्रॉपर तरीके से और सही तरीके से बाइक सीख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या इंस्टाग्राम पे सर्च करिए यमराज गुप्ता 1, वहाँ पे मेरा अकाउंट मिल जाएगा, वहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिए। चलिए बाइक सीखना शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप बात कर लेते हैं कि बाइक में गियर लगाते कैसे हैं। अगर आपको नहीं पता है तो सबसे पहले ये सीख लीजिए। दोस्तों, गियर लगाने के ना कुछ तरीके होते हैं। जैसे कि पहले के ज़माने में, यानी कि पहले के जो बाइक होते थे, जो पुराने टाइप्स के बाइक होते थे, उसमें गियर पीछे लगता था, यानी कि दोनों तरफ होता था, ठीक है। और पीछे आप अगर पुश करते हैं पैर से तो गियर लग जाएगा, और आगे पुश करते हैं तो गियर कम हो जाता था। अब उसी जब बाइक को थोड़ा सा लेटेस्ट कर दिया गया तो उसमें गियर आगे लगता है और पीछे की ओर कम हो जाता है। और अपाची जैसे बाइक में क्या होता है कि एक गियर सबसे नीचे लगता है, उसके बाद न्यूट्रल है, उसके बाद 2 3 4 ऊपर की ओर गियर लगता है। तो इस तरीके से आप बाइक में गियर लगा सकते हैं। अपाची में गियर कैसे लगाना है इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको नहीं पता है तो उस वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं, या मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं कि अपाची में गियर कैसे लगाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। कई सारे लोगों के पास अपाची बाइक होती है और उनको उसमें गियर लगाने नहीं आता है, या गियर लगाने का तरीका नहीं पता होता है, तो आप वो वीडियो देख के सीख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम गियर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, बाइक में गियर जो होता है वो क्यों दिया होता है। तो दोस्तों, गियर ज़्यादातर किसी भी बाइक को पावर देने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे स्लेटर होता है, जो रेस जिसको हम कहते हैं, जिसको हम स्लेटर कहते हैं, उसका ज़्यादातर इस्तेमाल बाइक को स्पीड देने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए आप घर पे हैं और घर से आप कहीं जाने के लिए निकलते हैं, और जैसे ही आप बाइक पे बैठते हैं और एक का गियर लगाते हैं, जैसे ही आप एक का गियर लगाते हैं और अपना स्लेटर अगर फुल दे देते हैं, तो आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि आप जैसे ही स्लेटर फुल देंगे एक के गियर में, तो आपकी गाड़ी चलेगी लेकिन बहुत तेज़ आवाज़ करेगी, बहुत तेज़ आवाज़ करेगी। दोस्तों, आप अगर 3 4 का गियर लगा के रखेंगे और स्लेटर अगर फुल दे देंगे, तो आप देखेंगे आपकी गाड़ी आवाज़ कम करेगी और इतनी स्पीड से भागेगी कि आपके कंट्रोल से भी बाहर हो जाएगी, यानी कि 100 120 की स्पीड में चली जाएगी। तो यानी कि जो हमारे बाइक में गियर होता है ना, वो पावर देने के लिए काम करता है। अगर आपको अपनी बाइक को कहीं ऊंचाई पे लेके जाना है, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी बाइक में गियर कम होना चाहिए। कम अगर गियर रहेगा तो क्या करेगा, वो ज़्यादा पावर आपकी बाइक को कंज्यूम करके देगा, ज़्यादा पावर आपकी बाइक को देगा। जैसे मान लीजिए कि 1 और 2 के गियर में अगर आप बाइक चलाते हैं, तो उस स्थिति में आप देखेंगे कि आपकी बाइक को ज़्यादा पावर मिलता है। आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे कहते हैं कि पहाड़ पे अगर आपको बाइक चढ़ानी हो तो आपको 1 या 2 के गियर में बाइक को ऊपर चढ़ाना होता है, क्योंकि 1 और 2 के गियर में हमारी बाइक को पावर ज़्यादा मिलता है। यानी कि इंजन में जो 1 और 2 का गियर होता है, बाइक में जो 1 और 2 का गियर होता है, उसमें ज़्यादा पावर होता है। 3 4 और 5 के जो गियर होते हैं, इसमें स्पीड होता है केवल, ठीक है, इसमें केवल स्पीड होता है। मैं आपको अब उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए आप किसी खाली रोड पे चल रहे हैं, ठीक है, खाली रोड पे चल रहे हैं और आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं। जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो आप अपना पहला गियर लगाएंगे। जैसे आप अपना पहला गियर लगाएंगे तो आपकी गाड़ी में इतना पावर आ जाता है कि आप पहले गियर में ही अपनी गाड़ी को पहाड़ पे चढ़ा सकते हैं। यानी कि पहले गियर में बहुत ज़्यादा पावर होता है। हमारी गाड़ी को एक पुश करने के लिए, एक आगे बढ़ाने के लिए एक पावर की ज़रूरत पड़ती है, एक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो गियर 1 से मिलता है। अगर हम गियर 1 नहीं लगाएंगे और फटाफट मतलब एक ही गियर में दबा के एकदम पूरा 4 5 गियर लगा देंगे, तो आप देखेंगे हमारी गाड़ी जो है वो झटका खा के तुरंत बंद हो जाती है, तुरंत आगे चल के बंद हो जाती है, क्योंकि हमारी गाड़ी को उतना पावर नहीं मिल पाता है जितना पावर उसको चाहिए।
किसी भी चीज़ को स्टार्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो सेम हमारी बाइक में भी होता है, हमारी बाइक को भी स्टार्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है, और जो हमें फर्स्ट और सेकंड गियर से मिलता है। यानी कि कुल मिला के मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि हमारी बाइक में जो पहला और दूसरा गियर होता है ये पावर के लिए होता है, इसमें बहुत ज़्यादा पावर होता है। अगर आपको अपनी गाड़ी कहीं ऊंचाई पे चढ़ानी हो तो वहाँ पे आपको 1 और 2 का गियर इस्तेमाल करना है। किसी भी ऊंचाई पर चढ़ाने के लिए आप देखते हैं कि जब भी कोई बाइक ऊंचाई पे चढ़ती है तो वहाँ पे हमारी बाइक बहुत धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है, इसलिए हमें ऊंचाई पे चढ़ाने के लिए हमें पावर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको खुद किसी ऊंचाई वाले स्थान पे चढ़ना हो तो आपको दौड़ के आप तो नहीं चढ़ जाएंगे, आप धीरे धीरे ही चढ़ेंगे, लेकिन आपके अंदर अगर पावर रहेगी तब चढ़ेंगे ना, अगर आपके अंदर एनर्जी रहेगी तब चढ़ेंगे ऊपर। अगर आप सोचेंगे कि सीधे हम दौड़ के चढ़ जाएं तो आप कुछ ही दूरी पे जाके थक जाएंगे और वहीं पे गिर जाएंगे, हो सकता है आप धराशायी हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। सेम कंडीशन हमारी बाइक के साथ होता है। अगर हम अपनी मोटरसाइकिल को ऊंचाई पे ले जाएंगे 4 के गियर में, 5 के गियर में, तो वहाँ पे हमारी बाइक को एनर्जी नहीं मिल पाती है, ऊर्जा नहीं मिल पाती है, पावर नहीं मिल पाता है। जैसा कि मैंने कहा कि 1 और 2 का जो गियर होता है हमारी बाइक में वो पावर देने के लिए होता है, 3, 4 और 5 का जो गियर होता है वो स्पीड देने के लिए होता है हमारी बाइक में। इसलिए सबसे पहले आप एक बात नोटिस करिए, अगर आपको पहाड़ पे या कहीं भी ऊंचाई पे अपनी गाड़ी को चढ़ाना हो तो 1 या 2 के गियर में रखिए। इससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी को भरपूर पावर मिलेगा, जिससे कि आपकी गाड़ी आराम से आगे बढ़ती चली जाएगी। अब हम बात करते हैं कि कई सारे लोग पूछते हैं कि हम किस स्पीड में कौन सा गियर रखें। दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे रोड पे चल रहे हैं जहाँ पे भीड़ भाड़ वाला इलाका है, ठीक है, ज़्यादा भीड़ है, मतलब कि हर 1 मिनट पे आपको ट्रैफिक मिल जा रहा है, आपको गाड़ी रोकनी है, तो आप वहाँ पे 1 का ही गियर इस्तेमाल करें। 1 का गियर इसलिए इस्तेमाल करें क्योंकि आपको बाइक बार बार रोकनी होगी। अगर आप 4 का या 5 का गियर का इस्तेमाल करेंगे वैसी स्थिति में जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा है, तो आप जल्दी से आपको गियर कम करना पड़ेगा। मतलब कि आप यहाँ से चले और फिर आगे जाके रोकना है, और इसी के बीच में मतलब कि थोड़े ही समय के डिस्टेंस में आप 5 का गियर, 4 का गियर इस्तेमाल कर लेंगे, तो होगा क्या कि आपको अपनी बाइक का गियर रोकते समय, जहाँ पे आप गाड़ी रोक रहे हैं भीड़ के पीछे, वहाँ पे आपको अपना गियर कम करना पड़ेगा, वो भी जल्दी जल्दी कम करना पड़ेगा, जिससे आपका जो गियर प्लेट होता है, जो क्लच प्लेट होता है, वो ख़राब हो सकता है। इसलिए सिंपल, आप अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में चल रहे हैं तो अपनी गाड़ी में केवल 1 का ही गियर रखें। 1 के गियर में ये होता है कि आपका जो बाइक है उसमें केवल पावर ज़्यादा रहता है, स्पीड ज़्यादा नहीं रहता है। 1 के गियर और 2 के गियर में स्पीड ज़्यादा नहीं होता है, केवल पावर ज़्यादा होता है। अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में चल रहे हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपको स्पीड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको भीड़ भाड़ वाला इलाके में स्पीड की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है, आपको ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे पावर की, क्योंकि आपको बाइक तुरंत रोकना है, फिर चलाना है, फिर रोकना है, फिर चलाना है, तो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है पावर की। हमारी बाइक में पावर रहेगा, यानी कि हमारी इंजन को पावर मिलता रहेगा, तभी हमारी बाइक तुरंत स्टार्ट होगी, फिर चलेगी, फिर बंद हो जाएगी, फिर स्टार्ट होगी। तो सिंपल आपको 1 के गियर में ही किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में गाड़ी चलाना है। जब आप 1 के गियर में गाड़ी चलाएंगे तो वहाँ पे एक और फ़ायदा होता है कि हमें हमारी गाड़ी को तुरंत स्टार्ट करने में बहुत आराम मिलता है। कई लोग क्या करते हैं कि 3 और 4 के गियर में भीड़ में गाड़ी चलाते हैं, और उनकी गाड़ी जैसे ही आगे जाके रोकते हैं उनकी गाड़ी बंद हो जाती है, क्योंकि वो 4 गियर में है। ठीक है, 4 गियर में गाड़ी रहेगी और आप अचानक उसको रोकेंगे और फिर सोचेंगे, गाड़ी तो रुक जाएगी, लेकिन फिर सोचेंगे कि 4 के गियर में ही गाड़ी को हम ऊपर उठा लें, यानी कि 4 के गियर में ही गाड़ी को आगे बढ़ा दें, तो उस स्थिति में क्या होता है कि हमारी गाड़ी झटका खा के बंद हो जाती है। इसलिए आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में हैं तो आप 1 के गियर का ही इस्तेमाल करें। और अगर भीड़ ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी गाड़ी आपको धीरे धीरे ही चलानी है तो आप 2 का गियर इस्तेमाल करें। 2 का गियर इसलिए इस्तेमाल करें क्योंकि 2 के गियर में आपको थोड़ी सी स्पीड भी मिल जाती है और एनर्जी भी इंजन को मिल जाता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में हैं तो 1 का गियर, और अगर आप थोड़ी बहुत ज़्यादा कम भीड़ है और वहाँ पर आप अपनी गाड़ी फिर भी धीरे चला रहे हैं तो वहाँ पर 2 का गियर इस्तेमाल करें। बहुत ही सिंपल होता है आपको भीड़ भाड़ वाला इलाके में गाड़ी चलाना। अब अगर आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं, आप ऐसी जगह पे गाड़ी चला रहे हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा भीड़ नहीं है, आपको गाड़ी केवल एकदम सर्राटे से एकदम दौड़ाना है, रोड पे दौड़ाना है, तो वहाँ पे आप 3, 4 या 5 का गियर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि 3, 4 और 5 के गियर में पावर कम होता है और वहाँ पे स्पीड ज़्यादा मिलता है आपकी इंजन को, आपकी गाड़ी को। आज जो 3 और 4, 5 का गियर होता है उसमें स्पीड होता है, और 4 और 5 के गियर में तो केवल स्पीड ही होता है, पावर बहुत कम होता है। आप देखते हैं कि आपकी गाड़ी जब हाईवे पे चलती है तो वहाँ पे गाड़ी को पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ पे गाड़ी को स्पीड की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो जल्दी से जल्दी आगे बढ़ सके।
तो 4 और 5 के गियर को आप अगर हाईवे पे चला रहे हैं गाड़ी तो आप रख सकते हैं, लेकिन आप उतना ही गियर में गाड़ी चलाएं जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल से बाहर गाड़ी चलाने का मतलब ये है कि जैसे आप 5 के गियर में फुल एक्सीलरेटर में गाड़ी चलाएंगे तो आपकी गाड़ी 140 180 पार कर जाएगी और वो आपके कंट्रोल में रहेगी नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उत्साह में उतावले होकर तुरंत गाड़ी की स्पीड को बढ़ा देते हैं और जब गाड़ी तुरंत रोकनी होती है तो उनके कंट्रोल से बाहर हो जाता है, गाड़ी उनसे बिल्कुल नहीं रुकती है और हो जाता है एक्सीडेंट। इसलिए आप अगर हाईवे पे चल रहे हैं और आपको अधिकतम लिमिट चाहिए, अधिकतम स्पीड चाहिए, तो आप 4 और 5 का गियर लगा सकते हैं। देखिए, गियर इसलिए लगाया जाता है ताकि हमारी गाड़ी फ्री होके चले, इसलिए नहीं लगाया जाता है कि हमारी गाड़ी को हम स्पीड में भगाते रहें। हमारी गाड़ी में अगर आप 1 के गियर में फुल एक्सीलरेटर देंगे, आप देखे कभी देखिएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप 1 की गियर लगाना और फुल एक्सीलरेटर देना, आप देखेंगे कि आपकी गाड़ी की जो आवाज़ है ना वो बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगा। और आप 2 का गियर देना, ठीक है, 2 का गियर लगाना और स्पीड थोड़ा सा एक्सीलरेटर देना, आप देखेंगे आवाज़ अब कम हो चुकी है। वैसे ही 3 और 4 5 के गियर आप देखेंगे आपकी जो एक्सीलरेटर की आवाज़ है, आपकी जो गाड़ी की आवाज़ है वो बहुत कम हो जाती है। यानी कि हमारी गाड़ी को अगर स्पीड में चलाना है तो 5 का गियर हम लगाएंगे, ज़रूर लगाएंगे, लेकिन 5 का गियर केवल हमारी गाड़ी को स्पीड में चलाने के लिए नहीं होता है, इसलिए भी होता है कि हमारी गाड़ी स्मूथली फ्री में चले, एकदम उसमें से ज़्यादा आवाज़ ना निकले। क्या है कि गाड़ी में से ज़्यादा आवाज़ निकलने का मतलब आपकी इंजन पे दबाव पड़ रहा है, आपके गियर प्लेट पे दबाव पड़ रहा है, आपके क्लच प्लेट पे दबाव पड़ रहा है, जिससे उसको ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आप किस स्पीड में कौन सी गियर में गाड़ी चलाएंगे। अगर आप रोड पे चल रहे हैं, भीड़ भाड़ एकदम इलाका है, तो आप वहाँ पे 1 का गियर इस्तेमाल करें। 1 के गियर में आपको गाड़ी रोकने में आराम रहेगी, आप तुरंत गाड़ी रोक सकते हैं और तुरंत क्लच छोड़ छोड़ के आराम से गाड़ी को चला सकते हैं। नंबर 2, अगर आप 2 का गियर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप वैसी जगह पे करें जहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत कम हो और गाड़ी धीरे धीरे ही चलानी है, ठीक है, मतलब ट्रैफिक लगता है लेकिन बहुत कम लगता है, गाड़ी धीरे धीरे चलानी पड़ती है, तो वहाँ पे आप 2 का गियर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल खाली जगह पे हैं, बस कहीं कहीं गाड़ी आपको रोकना है, तो वहाँ पे आप 3 का गियर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि डिस्टेंस लंबा है, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से आप अपने घर से निकलें और 1 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद आपको गाड़ी रोकनी है, तो आप 3 का गियर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसके आपके घर से और उस जगह से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ पे आप डिस्टेंस कवर करने के लिए 3 का गियर इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप जल्दी से उस जगह पे पहुँच सकें। और अगर आप एकदम खाली रोड पे ही चल रहे हैं, जहाँ पे दूर तक कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, कोई रेड सिग्नल नहीं है, तो आप वहाँ पे 4 या 5 का गियर इस्तेमाल करें। 4-5 के गियर में आपकी गाड़ी को स्पीड भी मिलेगा और आपकी गाड़ी फ्री चलने लगेगी। तो सिंपल इस तरीके से आप गियर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आप गियर का इस्तेमाल करेंगे, किस स्पीड में कौन सा गियर यूज करेंगे। और एक बात, अगर आप गड्ढे में या किसी ब्रेकर पे या किसी ऊंच खाल रोड पे गाड़ी चला रहे हैं तो वहाँ पे भी आप 1 या 2 का ही गियर इस्तेमाल करें, क्योंकि आप देखेंगे कि गड्ढे में जब भी हम गाड़ी चलाते हैं दोस्तों, तो हमारी गाड़ी को ज़्यादा पावर चाहिए होता है उस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए। यानी कि अगला चक्का हमारा गड्ढे में चला गया तो पिछले चक्के को भी निकलने के लिए अगले चक्के को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, इंजन को ज़्यादा ताकत देना पड़ता है। तो हमारी गाड़ी अगर 1 या 2 के गियर में रहेगी तभी संभव है। आप देखेंगे कि 3-4 के गियर में जब भी होता है तो हम जब किसी ब्रेकर को पार करते हैं तो हमारी गाड़ी मतलब अगला चक्का ब्रेकर के उस पार और पिछला चक्का ब्रेकर के इस पार बंद हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी गाड़ी उतना पावर नहीं दे पाती है इंजन को और हमारी जो गाड़ी है वहीं पर बंद हो जाती है। कई लोग क्या करते हैं कि 4 या 5 के गियर में ही ब्रेकर को सोचते हैं पार कर दें और गाड़ी हो जाती है उनकी बंद। तो आप ऐसा मत करिएगा। 1 या 2 के गियर में किसी भी ब्रेकर, किसी भी गड्ढे को या कहीं भी ऊंच नीच या पत्थर वाले रास्ते हैं तो वहाँ पे 1 या 2 के गियर में गाड़ी चलाइएगा, आपका गाड़ी एकदम अच्छे से चलेगा। क्योंकि वहाँ पे आपको गाड़ी धीरे धीरे चलानी होती है और जब गाड़ी धीरे धीरे चलानी होती है तो आपको अपनी गाड़ी को पावर देना होता है, ठीक है, पावर आपको ज़्यादा देना होता है। इसलिए आप 1 या 2 का गियर इस्तेमाल करें और वहाँ पर एक्सीलरेटर का इस्तेमाल करें, कम एक्सीलरेटर का इस्तेमाल करें। नहीं तो आप ज़्यादा एक्सीलरेटर का इस्तेमाल करेंगे, आप पत्थर वाली रोड पे, गड्ढे वाली रोड पे बिना वजह एकदम गाड़ी भगाएंगे तो आपको एक्सीलरेटर ज़्यादा देना पड़ेगा। क्योंकि आप 4 या 5 के गियर में अगर गाड़ी भगाएंगे वैसे रास्तों पे, ख़राब रास्तों पे, तो आपकी गाड़ी बंद होना निश्चित है, झटका खा के गाड़ी आपकी बंद हो जाएगी। इसलिए आपको गियर तो कम करके ही रखना पड़ेगा। और जब गियर कम रहेगा और एक्सीलरेटर आप ज़्यादा देंगे तो इससे आपका एक्सीलरेटर जो क्लच होता है, जो प्लेट होता है, उसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, आवाज़ बहुत ज़्यादा आने लगती है। इसलिए जब गियर कम हो तो एक्सीलरेटर भी कम ही दीजिए और गियर ज़्यादा हो तभी एक्सीलरेटर ज़्यादा दीजिए और एक्सीलरेटर इतना ही दीजिए जितना कि आपके कंट्रोल में हो, ठीक है।
तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि गियर का इस्तेमाल कैसे करना होता है, कैसे आप गियर का यूज करेंगे, किस स्पीड में कौन सा गियर इस्तेमाल करेंगे। फिर भी अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो नीचे कमेंट करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, अपना सवाल नीचे कमेंट करिए, मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए, क्योंकि मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप क्लच का इस्तेमाल कैसे करेंगे, अपनी बाइक में क्लच और ब्रेक इन दोनों का इस्तेमाल कैसे करेंगे ताकि आपको बाइक चलाने में कोई दिक्कत ना हो। तो जय हिंद, जय भारत।